हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 19 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट वन इज Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the Prime Minister's Internship Scheme mobile app in New Delhi to streamline internship registrations and application. The app offers a user-friendly interface, Aadhaar-based registration, real-time updates, and enhanced accessibility, aligning with the government's focus on employment, skilling, and youth opportunities. तो भाई निर्मला सीतारमन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है PMIS। ठीक है, इसे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आधार बेस होगा और जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो उसकी रियल टाइम अपडेट्स दी जाएगी ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट is the Asian Development Bank has introduced the Frontier Seed program to support local businesses, strengthen capital markets, and promote sustainable economic growth in the Pacific region. With an initial $4 million commitment, the program has signed $2 lakh technical assistance segments with CPEC PT Limited and Kahuto Pacific, backed by international partners like the OCRA Trust Fund, Nordic Development Fund, and the UK FCDO. The initiative aims to attract investors, create job, and boost economic resilience. भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक फ्रंटियर सीड प्रोग्राम लाया है पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। यह प्रोग्राम यहाँ के लोकल बिजनेस को सपोर्ट करेगा और कैपिटल मार्केट्स को स्ट्रेंथन करेगा। इसमें शुरुआती तौर पर $4 मिलियन का कमिटमेंट किया गया है और यह प्रोग्राम $2 लाख टेक्निकल असिस्टेंस का भी एग्रीमेंट किया है CPEC PT लिमिटेड और काहुतो पैसिफिक के साथ। इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स भी का भी बैक सपोर्ट है, जैसे OCRA ट्रस्ट फंड, नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड एंड यूको FCDO फंड, UK FCDO। इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और जॉब क्रिएट होंगे और इकोनॉमिक रेजिलियंस को भी बूस्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट Stuart Young will be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago, succeeding Dr. Kate Rowley, who has stepped down. Young, currently serving as Ministry of Energy and Energy Industries, was appointed as a part of planned leadership transition. तो भाई स्टुअर्ट यंग जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में सर्व कर रहे हैं, उनको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और ये डॉक्टर केट रॉली को सक्सीड कर रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें तो यह साउथ अमेरिका में एक आइलैंड कंट्री है। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका कैपिटल नेम बताना। ओके, नेक्स्ट Maharashtra CM Devendra Fadnavis inaugurated the state's first ever Chhatrapati Shivaji Maharaj Temple in Bhiwandi, Thane on Shivaji Maharaj's birth anniversary. The temple, designed to reflect Maratha force, symbolizes his heroism, valor, and strategic genius. Fadnavis announced plans to designate it as a pilgrimage site, highlighting Shivaji Maharaj's cultural and spiritual legacy in shaping Hindu identity. तो भाई महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का पहला छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल का इनॉग्रेशन किया, जो कि थाने भिवंडी में। ओके, इस टेम्पल में मराठा फोर्ट्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के हीरोइज्म, वैलोर एंड स्ट्रेटेजिक जीनियस को दर्शाया गया। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी ने हिंदू को एक अलग अपनी पहचान बनाने में छत्रपति शिवाजी महाराज के कल्चरल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हाईलाइट करते हुए इसे पिलग्रिमेज साइट
का दर्जा देने का भी साथ ही साथ ऐलान किया। ओके, नेक्स्ट, the State Bank of India is setting up a specialized unit to finance newest industries like AI, e-commerce, and fintech, expanding beyond traditional infrastructure sectors. The initiative aims to be completed within a year, with SBI recruiting specialized professionals and appointing an external consultant for execution. भाई SBI ने नई इंडस्ट्रीज जैसे AI, ई-कॉमर्स एंड फिनटेक को सपोर्ट करने के लिए एक अपनी अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट के सेटअप का ऐलान किया गया है और इस इनिशिएटिव को 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है। इसके लिए SBI ने स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल और एक्सटर्नल कंसल्टेंट को भी रिक्रूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, according to Morgan Stanley, India's GDP is set to reach $5.7 trillion by 2028, making it the third largest economy, surpassing Germany and Japan. Currently the fifth largest, India will overtake Japan by 2026 to become fourth largest. Its global GDP share will rise from 3.5% to 4.5%, driven by strong policies, infrastructure, and a growing market. Bullish economic GDP could hit $10.3 trillion by 2035. तो भाई मॉर्गन स्टैनली की अकॉर्डिंग इंडिया की GDP 2028 तक $5.7 ट्रिलियन पहुंचने जा रही है और इसके बाद ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, किसको? जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर। अभी फिलहाल ये 5वीं लार्जेस्ट है वर्ल्ड की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग और 2026 में ये जापान को ओवरटेक करेगा 4th लार्जेस्ट बनने के लिए। और इसकी GDP का जो ग्लोबल शेयर है वो अभी 2023 में जो 3.5% था वो 2029 में जाकर के 4.5% इसका ग्लोबल शेयर हो जाएगा। इस सिनेरियो को देखते हुए GDP 2035 तक $10.3 ट्रिलियन भी हिट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, Telangana CM A. Revanth Reddy launched the Rajiv Yuva Vikasam scheme to promote self-employment among unemployed youth from SC, ST, BC and minority communities. With a ₹6,000 crore budget, the scheme aims to empower 5 lakh youth by providing financial assistance to start businesses, fostering economic growth and social upliftment. तो भाई तेलंगाना के CM A. रेवंत रेड्डी ने एक स्कीम लॉन्च किया है राजीव युवा विकासम, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा। ये स्पेशली SC, ST, BC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सपोर्ट करेगा। इसके लिए 6,000 करोड़ का बजट लाया गया है और इससे 5 लाख यूथ को वित्तीय सहायता देकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। ओके, इससे इकोनॉमिक के ग्रोथ भी होगी और इनके सोशल अपलिफ्टमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो ये थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।